नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल KVS 2016 बैच। वेलकम टू माय चैनल KVS AK। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे RT एक्ट 2009 के टॉप 20 क्वेश्चन एंड आंसर्स की। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी, यानी RT एक्ट 2009 किस टाइप की लर्निंग को स्टिपुलेट करता है। क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं: restricted to co-socialistic subjects, carefully monitored by frequent testing, through activities in a child-friendly manner, last supported by extra coaching। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थ्रू एक्टिविटीज़ इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, यानी कि गतिविधियों के द्वारा और जो बच्चों के अनुकूलित, यानी कि जो बच्चे जिससे सीख सकें उनके हिसाब से ऐसी एक्टिविटी से आप RT एक्ट में एजुकेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एज मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009 हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम टू एम्पावर द पेरेंट्स टू मॉनिटर स्कूल फंक्शनिंग। RT एक्ट में कुछ कमेटीज़ बनाने की बात की गई थी जो स्कूल के अकाउंटेबिलिटी को, एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर कर सके, जिसमें पेरेंट्स का भी रोल होगा। तो ऐसी वो कौन सी कमेटी या काउंसिल थी? उसके ऑप्शंस हैं: स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मॉनिटरिंग सेंटर, स्कूल मीटिंग सेंटर और स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल। इसका राइट आंसर होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि SMC। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल फॉर टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन RT एक्ट 2009। तो टीचर के लिए प्राइमरी क्लासेस में उसके टीचिंग प्रिपरेशन, टीचिंग सारी चीज़ों को लेकर के कितने पर वीक जो आवर्स हैं, टीचिंग आवर्स हैं, वो डिसाइड किए गए हैं: 40, 45, 50 और 55। तो इसका सही आंसर होगा 45, यानी कि 45 आवर्स होंगे पूरे एक वीक में टीचिंग के लिए प्राइमरी क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेक्शन एंड सबसेक्शन ऑफ RT एक्ट गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बैंड फॉर प्राइवेट ट्यूशन। RT एक्ट में आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए कौन सा आपका सबसेक्शन है या सेक्शन है? तो वो है 20, 28, 22 या 25। तो इसका सही आंसर होगा 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 151 स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल। As per RT Act 2009, the number of teachers to be placed in a school। एक प्राइमरी स्कूल में 151 स्टूडेंट्स हैं और RT Act 2009 के तहत उसमें कितने टीचर्स प्लेस्ड किए जाएंगे? 5 प्राइमरी टीचर्स प्लस साइंस टीचर, 4 प्राइमरी टीचर्स प्लस 1 लैंग्वेज टीचर, 4 प्राइमरी टीचर्स प्लस 1 हेड टीचर या 5 प्राइमरी टीचर प्लस 1 हेड टीचर। तो चूँकि 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर डिप्लॉयड होता है, तो इस तरह से क्या होगा कि 5 टीचर्स और 1 हेड टीचर्स, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 6 हो जाएगी। ओके, यानी कि 30:1 का रेशियो होता है स्टूडेंट और टीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चाइल्ड हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू गेट एडमिशन इन अ स्कूल। तो RT एक्ट 2009 में बच्चों का एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ? इन एनी गवर्नमेंट स्कूल, इन अ प्राइवेट स्कूल, इन एन एडेड माइनॉरिटी स्कूल, इन ऑल स्कूल्स। तो राइट आंसर इसका होगा इन ऑल स्कूल, वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स स्पेसिफाइड फॉर क्लासेस 6 to 8 इन एन एकेडमिक ईयर अकॉर्डिंग टू RT 2009। तो 6 to 8 की क्लास के लिए एक एकेडमिक ईयर में कितने इंस्ट्रक्शनल आवर्स तय किए गए हैं? 1000, 800, 1200 या 900? कितने किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1000, यानी कि 1000 आवर्स जो इंस्ट्रक्शनल आवर्स होंगे पूरे एक सेशन के लिए क्लास 6 to 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, परसेंटेज इन प्राइवेट स्कूल्स आर टू बी इनरोल्ड फ्री अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। 15%, 20%, 25% और 30%, यानी कि RT एक्ट कहता है कि प्राइवेट स्कूल्स को भी अपने यहाँ
सोशल जो वीकर सेक्शन के स्टूडेंट होंगे उनको अपने यहाँ इनरोलमेंट देना है। तो ऐसा कितने परसेंट होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 25%, यानी 25% स्टूडेंट्स को जो है उनको अपने यहाँ इनरोल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 6 to 8 ईयर्स इन अ फंडामेंटल राइट? यानी कि कौन सा वो आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बताता है कि 6 to 8 ईयर्स के बच्चों को पढ़ना जो है उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 45, 42, आर्टिकल 21A या आर्टिकल 51B। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A हमें ये बताता है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनको पढ़ना उनका एक अधिकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 टीचर्स कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर टीचर्स। यानी आरटी एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि टीचर्स ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि वो कौन से काम इसमें से वो करेंगे या नहीं करेंगे। पहला है डिसेनियल पॉपुलेशन सेंसस, डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ रिलेटेड टू इलेक्शंस और पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो इन चार ऑप्शंस में से जो लास्ट ऑप्शन है पल्स पोलियो प्रोग्राम, इसमें टीचर्स को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाकी तीनों में डिप्लॉयड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द आरटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट में आरटी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था? 85th 2001, 86th 2002, 93rd 2007 या 88th 2003? तो कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 86 2002, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A में शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया और यह बताया गया कि इसमें 6 से 8 साल के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा प्राप्त करना उनका एक फंडामेंटल राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल फॉर टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन आरटी एक्ट 2009? तो एक टीचर के लिए प्राइमरी स्कूल में जो एक वीक में जो वर्किंग आवर प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो हैं 40, 45, 50 और 55। तो इसका राइट आंसर होगा 45। तो 45 आवर्स जो होंगे वो टीचर्स के लिए जो है तय किए गए हैं कि वो प्राइमरी की क्लासेस में एक वीक में लेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू इम्प्लीमेंट द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009? ओके, तो इसमें से कौन सा ऐसा टूल था जो इम्प्लीमेंट किया गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए? एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, न्यूट्रिशन कैंपेन, प्राइम मिनिस्टर सेफ मदरहुड कैंपेन और क्लीन इंडिया मूवमेंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, यानी सभी के लिए शिक्षा। आरटी एक्ट जब आया यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो उसमें ये कहा गया कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो छूट जाए शिक्षा से। इसलिए इसको फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A के तहत इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ बीन इनैक्टेड फॉर? यानी कि जो आरटी एक्ट है वो किन के लिए है? ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, और डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और गर्ल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, और चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC एंड ST? तो चूँकि पहले ही बताया गया है कि जो आरटी एक्ट है वो सभी के लिए है, वो चाहे किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल, OBC यानी कि किसी भी कैटेगरी से या किसी भी सोसाइटी से वो आता हो, वो होना चाहिए सिर्फ 6 से 14 साल का। तो ये इसलिए जो आरटी एक्ट है वो 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स? कोई बच्चा वीकर सेक्शन से बिलोंगिंग करता है तो इसका मतलब क्या है? अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज़ लो, ऐसे पेरेंट्स जिनकी एनुअल इनकम लो है, या ऐसे पेरेंट्स जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, या ऐसे पेरेंट्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन या BPL जो लिस्ट है उसके नीचे हैं,
या ऐसे पेरेंट्स जो गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड एक लिमिट है उनकी इनकम की, वो उससे नीचे आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लोअर दैन द मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसे लोगों को जो है कहा जाएगा चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच एजेंसी हैज़ बीन असाइंड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन एट द नेशनल लेवल, यानी राष्ट्रीय स्तर पर किस एजेंसी को मॉनिटर करने के लिए रखा गया है चाइल्ड राइट ऑफ एजुकेशन। उसके लिए है NCERT या NCTE या CBSE या NCPCR। NCPCR स्टैंड फॉर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा NCPCR, यानी कि NCPCR वो एजेंसी होगी जो कि जिम्मेदार होगी मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन एट द नेशनल लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर RTE 2009 विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग एज वेल एज प्लानिंग डेवलपमेंट्स एंड एक्सिक्यूशन ऑफ आइटम्स फॉर ईच लेवल। तो इसमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया कि नॉट ट्रू, ध्यान से सुनना। Acquaint with child-friendly and child-centered classroom processes. Next, visit household during annual survey enrollment drive to motivate parents for sending children to school. Third option, acquaint with teacher-centered classroom processes. Fourth, take desired steps for mainstream children on regular basis. तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा थर्ड, acquaint with teacher-centered classroom processes, क्योंकि बाकी के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो जो है ट्रू हैं और ये नॉट ट्रू है, क्योंकि RT एक्ट जो है वो टीचर सेंटर्ड नहीं बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ टीचर कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन स्कूल, द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू RTE, यानी कि टीचर का एक जो इम्पॉर्टेंट रोल क्या है इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड के लिए। उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, मेकिंग टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, डेमोन्स्ट्रेट जेंडर इक्वालिटी, मेकिंग फियरफुल एटमॉस्फेयर फॉर चिल्ड्रन या डिक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन। तो टीचर सेंटर्ड ये भी नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेट जेंडर इक्वालिटी ये बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। बाकी फियरफुल एटमॉस्फेयर टीचर नहीं करना या पीपल पार्टिसिपेशन को भी वो डिक्रीज नहीं करेगा। तो क्या करेगा, वो डिमॉन्स्ट्रेट जेंडर इक्वालिटी, यानी कि एक टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द स्टूडेंट टीचर रेशियो इन द प्राइमरी क्लासेज एज मेंशन्ड इन द RT एक्ट 2009। तो प्राइमरी क्लासेस के लिए टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होगा? ऑप्शंस हैं 35:1, 40:1, 25:1 या 30:1। तो इसका राइट आंसर होगा 30:1, यानी एक क्लास में 30 बच्चों पर एक टीचर असाइन किया जाएगा। ठीक है, हमने एक पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक स्कूल में 151 स्टूडेंट थे, तो कितने वहाँ पे टीचर रखे गए थे? तो उसका ऑप्शन सही था 5 टीचर्स और एक हेड टीचर। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 30:1 का रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 20, when did the RT Act come into force after it was published in the Gazette on 27 अगस्त 2009। यानी कि RT Act कब फोर्स में आया? जबकि वह पब्लिश हो चुका था 27 अगस्त 2009 को। ऑप्शंस हैं 27 अगस्त 2009 को, 1 जनवरी 2010 को, 31 मार्च 2010 को या 1 अप्रैल 2010 को। इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को, यानी 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में RT एक्ट लागू हो गया था। ओके, तो ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस और मैं आशा करता हूँ कि इसके सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, जब इससे क्या होगा कि परीक्षा में जब भी कोई प्रश्न आएगा तो आप उसे मिस नहीं करेंगे और आप कर पाएंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share with your friends and your family and thank you। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।